पूर्णिया में जेल में बंद कैदी छूट नहीं पा रहे हैं और अलग अलग मामलों के लिए कोर्ट आ रहे लोग भी बिना काम के बेरंग वापस जा रहे हैं। वजह है पूर्णिया सिविल कोर्ट के सभी कर्मचारियों का हड़ताल पर चला जाना। पूर्णिया सहित बिहार के सभी सिविल कोर्ट के चतुर्थ वर्गीय कर्मियों ने प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश को अपने अपने कार्यालय की चाबी सौंप दी है। कर्मियों का कहना है कि 35 सालों से उनकी 4 सूत्री मांगों को नहीं माना जा रहा, जिससे विवश होकर उन्हें अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाना पड़ा। जिंदाबाद 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 हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। पूर्णिया बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अवधेश तिवारी ने बताया कि कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से नजारत, लेखा विभाग, केस फाइलिंग काउंटर, रिलीज और डिमांड सभी काम बंद हैं। बंदियों को जेल से निकलने में परेशानी के साथ ही जल्द न्याय की व्यवस्था भी धीमी पड़ गई है। वहीं कोर्ट कर्मियों के हड़ताल को कई अधिवक्ताओं ने समर्थन दिया और उनकी मांगों को जायज बताया। देखिए, करीब सबसे दुखद है कि इसका बेल हो गया, जमानत हो गया जो जेल में है, और बेल बाउंड देगा तब निकलेगा बाहर जेल से। बेल बाउंड कैसे आएगा? रिकॉर्ड जो प्रशासन हड़ताल कर दिया है उसके कारण रिकॉर्ड नहीं जा रहा है, रिकॉर्ड पेश नहीं हो रहा है कोर्ट के सामने। इसके कारण जो कारण निर्दोष आदमी जेल में पड़ा हुआ है इस हड़ताल चलते। और तमाम जो आते हैं लोग न्याय की आशा में, अभी भी लोगों का सिविल कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में विश्वास है न्याय के लिए लोग आते हैं, लेकिन वो अभी मायूस होकर के लौट रहे हैं, क्योंकि कि हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते हैं उसमें। जब तक उनका ये पार्ट एंड पार्सल है, क्लर्क या फोर्थ ग्रेड स्टाफ जो है पार्ट एंड पार्सल है सिस्टम का। जुडिशियल सिस्टम बिना एक दूसरे के बिना नहीं चल सकता है। एक जज के से और वकील से पूरा सिस्टम चल जाएगा यह संभव है। इसलिए उन लोगों का जो पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा है हड़ताल के चलते, और जो हड़ताल में उन लोगों का जो मुद्दा है हम लोगों ने देखा उसको मेमोरेंडम में, वो अजीब मुद्दा है। मान लीजिए पहले जो BA ग्रेजुएट है चपरासी फोर्थ ग्रेड में नियमतः 25% बहाली, उसका प्रमोशन, जिसे मान लीजिए 100 करोड़ का वैकेंसी है तब 25% प्रमोट होगा फोर्थ ग्रेड से थर्ड ग्रेड एम्प्लॉय में, वो वर्षों से पढ़ा हुआ गया। तो उन लोगों का जो मांग है उसके हमारी सारी सहानुभूति लोगों के साथ है और हम लोगों का नैतिक समर्थन है। हम लोगों को 4 मांगे हैं: वेतन विसंगति, प्रमोशन, तृतीय चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी का प्रमोशन, और अनुकंपा का 100% बहाली हो, और विशेष न्यायिक कैडर की मांग है। सिर्फ 4 मांगे हम लोगों को, और वर्षों से इस मांग को पूरी नहीं हो रही है, इसलिए हम लोग हड़ताल पर चल रहे हैं। कब से हड़ताल? हम लोग 16 से हड़ताल पर हैं, और जब तक मांग हम लोगों को पूरी नहीं हो जाती है हम लोग हड़ताल पर रहेंगे। बात आती है कि हमें क्यों ये निर्णय लेना पड़ा अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए। देखिए, अगर आप इतिहास देखेंगे तो लगभग 35 सालों के बाद ये अवसर आया है कि हम लोगों को हड़ताल पर जाने के लिए विवश होना पड़ा है। तो सोचिए कितनी लंबी अवधि है। आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर इतनी लंबी अवधि तक हमारी मांगों पर कोई विचार नहीं हुआ, कुछ ठोस कदम नहीं उठाया गया, तो हम लाचार होकर, मजबूर होकर यहाँ आए हैं। अब आप देखेंगे कि हम किन हालातों में काम करते हैं तो आपकी संवेदना जग जाएगी कि आप छुट्टी वाले दिन देखें कि हम लोग काम करते हुए दिखेंगे आपको। आप 7 बजे सुबह आइए, आपको काम करते हुए हम दिखेंगे। रात को 8 बजे आइए, काम करते हुए दिखेंगे। मानव संसाधन की कमी है और बाकी अन्य संसाधनों की भी कमी है। जो मेन पावर होना चाहिए वो भी नहीं है। इसके बावजूद हम लोग पूरी कर्तव्यपरायणता, लगनशीलता से और पूरी निष्ठा से काम करते हैं। बदले में हमें क्या मिलता है तो वो मैं आपको बताता हूँ क्या मिलता है। 1985 में जब दूसरे राज्यों में मैट्रिक स्तरीय भर्ती होती थी, हम लोग उच्च शिक्षित संवर्ग में स्नातक स्तरीय भर्ती यहाँ पे होने लगी, लेकिन बावजूद इसके बाकी राज्यों से भी कम वेतनमान हमको मिलता था। जब हम स्नातक स्तरीय वेतनमान की मांग करते हैं तो वो इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग स्नातक स्तरीय जो परीक्षा है उसको पास करके आते हैं। हमारी जो क्वालिफिकेशन है वो स्नातक है, और दूसरा 3 चरणों में हमारा एग्जामिनेशन होता है। ये बहुत बड़ी बात है। आप देखेंगे तो सरकार ने ये किया हुआ है कि ग्रुप B के पोस्टों को छोड़कर ग्रुप C के जो सारे पोस्ट हैं या ग्रुप D के, उसमें
इंटरव्यू नहीं है, लेकिन हम ही एकमात्र हैं जिनमें इंटरव्यू भी है, मेंस भी है और प्री भी है। तो जब इन चरणों को हम पास करके आ रहे हैं तो हम ग्रुप बी के बराबर सैलरी लेने के लिए अधिकृत है। लेकिन इसके बावजूद माननीय हाईकोर्ट और जो सरकार है, दोनों हमारे मांगों को नज़रअंदाज कर रही है। हमें जो है कुछ नहीं दिया जा रहा है। जो अनुकंपा की भी जो बात हो वो आप देखिए कि बिहार सरकार में 100% अनुकंपा पे नौकरी दी जा रही है, लेकिन हमारे यहाँ 3 से 5% का बैरियर लगा दिया गया। तो ये सौतेला व्यवहार है ना, ये 2M दर्जे का व्यवहार है हम कर्मचारियों के साथ, जो हमेशा तत्पर रहते हैं, 24 घंटा आपके लिए सेवा में तत्पर रहते हैं। और जो प्रमोशन है, कालबद्ध प्रमोशन, वो रुका हुआ है बरसों से। बिहार सरकार ने अपने कर्मचारियों को समय से पूर्व ही प्रमोशन दे दिया, लेकिन हमारे यहाँ रुका हुआ है। आप देखेंगे तो ग्रुप डी के 1100 समथिंग जो है लोगों का प्रमोशन कोऑर्डिनेशन कमेटी के पास पेंडिंग है, उस पर कोई विचार नहीं हो रहा है। 20-20 सालों से हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं जो स्नातक हैं और 20 सालों से कार्यालय परिचारी के पद पर काम कर रहे हैं, जबकि वस्तुतः अगर देखा जाए तो 2017 के रूल से 3 सालों में उनका प्रमोशन होना चाहिए था। तो ये सौतेला व्यवहार जो है इसके खिलाफ हम लोग हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 35 वर्षों तक इन लोगों ने न्याय का इंतजार किया। जब न्याय नहीं मिला तो मजबूर होकर इन लोगों को हड़ताल पर बैठना पड़ा। कोई भी आदमी शौक से, कोई भी संगठन शौक से हड़ताल तो करती नहीं है। जब तक पीड़ा असहनीय नहीं हो जाए, पराकाष्ठा को पार नहीं कर जाए, तब तक लोग इस कदम को नहीं उठाते हैं, क्योंकि इन लोगों को पता है कि एक एक व्यक्ति को इतना ज़्यादा खटना पड़ता है कि इन लोगों के मानदेय में मेरे नज़र में 3 गुने की इजाफा होनी चाहिए, क्योंकि एक एक व्यक्ति 3-3, 4-4 व्यक्ति का काम करते हैं ये लोग। लेकिन न इन लोगों को मानदेय सही से मिल पा रहा है, न ही जो पेंशन योजना की बात है या जो नौकरी मिलती है अनुकंपा पर, उसके प्रति भी 3% का क्या माजरा है भाई। बिहार सरकार एक तरफ तो बीपीएससी अभ्यर्थियों की बात को अनसुनी कर रही है, दूसरी तरफ ये लोगों का इतना अहमियत है, क्योंकि समाज में अपराध को रोकने के लिए यदि इन लोगों का योगदान नहीं होगा तो पुलिस प्रशासन हो या बार और बेंच हो, कुछ नहीं कर सकता है। बार और बेंच के बीच के मजबूत कड़ी हैं ये लोग। इनकी मांगों को अविलंब पूरा करे बिहार सरकार, और हम लोग नैतिक रूप से, मौलिक रूप से और भौतिक रूप से इन लोगों के साथ खड़े हैं। सूबे के सभी सिविल कोर्ट के कर्मचारी 16 जनवरी से हड़ताल पर चले गए। सैलरी, प्रमोशन में देरी, अनुकंपा नियुक्ति और कोर्ट मैनेजर के पद पर सीधी भर्ती जैसे मुद्दों पर उनकी 4 सूत्री मांगे हैं। इस हड़ताल से राज्य के सभी सिविल कोर्ट का कामकाज प्रभावित हो रहा है। इस हड़ताल से मुकदमों की सुनवाई ठप हो रही है, जिससे आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कर्मियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी, तब तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी। पूर्णिया से मोहित पंडित की रिपोर्ट।